सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर उत्तर प्रदेश वाराणसी से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्ट प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर बहुत ही प्रबल रूप से मैं प्रहार करता हूं, इनकी समस्त नीतियों को लेकर के, जो कि संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों के विपरीत है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की हमारी सरकार, हमारी इंटरनल एजेंसियां और बाह्य एजेंसियां क्या कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर यह सच्चाई है कि पॉलिसी होल्डरों का मृत दावा के रूप में बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो छोटी छोटी गलतियों के कारण निरस्त कर दी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों को हितों को नज़रअंदाज करते हुए, उनके आश्रितों के हितों को नज़रअंदाज करते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के हर जोनल और मंडल स्तर पर लिए गए डिसीजन के आधार पर शाखाओं में, विशेष करके मैं इंगित करना चाहता हूं, वाराणसी डिवीजन के अंदर भ्रष्ट विक्रय क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारियों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सम्मानित पॉलिसी धारक, अभिकर्ता सहित समस्त इंटरनल और एक्सटर्नल जांच एजेंसियों को कि विक्रय विभाग में घोर करप्शन है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों रुपए मृत दावा के पॉलिसी धारकों के भुगतान नहीं हुए हैं, निरस्त की कार्रवाई की गई है छोटी छोटी गलतियों के कारण। पॉलिसी धारक के सपनों को चूर चूर किया गया है, उनके आश्रितों के सपनों को चूर चूर किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के उद्देश्यों को धत्ता बताते हुए इन प्रबंधन के लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया पॉलिसी धारकों का जब्त किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसी क्लेम के आधार पर अभिकर्ताओं को निलंबित एवं बर्खास्त किया गया है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए गलत नियमावली के तहत उनके कमीशन को जब्त किया गया है। उनके जीवन जीने और जीवन यापन के अधिकार को कुचलते हुए उनके संसाधनों को खत्म किया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए प्रबंधन ने कृत कार्रवाई किया है, लेकिन अफसोस है कि अनेकों शिकायत के बाद इंटरनल एजेंसियां जांच नहीं करती, बाह्य एजेंसियां भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। निश्चित रूप से पैनी नज़र से इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही मैं अपील करना चाहता हूं सभी पॉलिसी धारकों से, संभावित पॉलिसी धारकों से, अभिकर्ताओं से, मिस सेलिंग बंद करें। प्रबंधन अगर दबाव भी बनाता है, पुरस्कार वितरण का लालच भी देता है, उसके बावजूद भी गलत मार्केटिंग स्टॉप करें। आपको पता है, आपके प्रस्ताव पत्र की छोटी छोटी त्रुटियों के कारण आपकी पॉलिसी के जमा धनराशि जब्त किया जा सकता है, अभिकर्ता को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके कमीशन को जब्त किया जा सकता है।
ये है कूटरचित प्रयास प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम का, और विलासिता का जीवन जीने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी ही प्रबल तरीके से मैं प्रहार करना चाहता हूँ। इनकी हर गतिविधियों की जांच हो, अपवाद को छोड़कर। मैं नहीं कहता कि अपवाद के रूप में हमारे अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लगभग 99% अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इनकी हर गतिविधियां, इनको मिलने वाले माइलेज, पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन, सरकारी सुविधाएं, वेतन के अलावा लेने वाली अन्य समझ लिए जो भी एडवांटेज होता है, साथ ही इनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा खुलासा होगा। एक सिंपल सा उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूं कि इन अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपया वाराणसी मंडल के अंदर 2021-22 में बाढ़ अग्रिम के रूप में अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियम के विरुद्ध करोड़ों रुपए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए। ये पब्लिक मनी का लॉस नहीं तो और क्या है। अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करते हुए नियम होने के बावजूद भी किसी अभिकर्ता को, मात्र 6 अभिकर्ता जो उनके चाहते थे उनको एडवांस दिए गए, और सैकड़ों अभिकर्ताओं को इससे वंचित रख दिया गया। यह अन्याय नहीं तो और है क्या। उस अधिकारी के ऊपर केंद्रीय कार्यालय तक शिकायत की गई, सतर्कता विभाग में शिकायत की गई, लेकिन आज भी उस अधिकारी के ऊपर कहीं कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं हुआ। यह क्या शो करता है? ये शो करता है कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा के संरक्षण करने वाले लोग भी पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन ये भी सोच लो आप कि संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं होता। संविधान और कानून के दायरे में हर गतिविधियों की जांच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ अभिकर्ताओं के जीवन को बर्बाद करने वाला, पॉलिसीधारक के हितों को नज़रअंदाज करने वाला अगर कोई भी है तो पासिंग अथॉरिटी के रूप में हमारा भ्रष्ट अधिकारी, जो कि प्रस्ताव पत्र को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है और प्रस्ताव पत्र को स्वीकार करने का अधिकार रखता है। सबसे पहले दोषी ये है। ब्लेंडर मिस्टेक का जिम्मेदार अगर है तो ये, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है तो ये, अत्याचार के लिए जिम्मेदार है तो ये। तो करप्शन पर प्रहार के लिए मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी नम्रता के साथ, प्रबलता के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इंटरनल एजेंसियाँ अपनी काम करें और अपनी कृत कार्रवाई करें, जिससे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, अन्याय पर नियंत्रण हो, पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का हित संरक्षित हो। मेरा यही अपील है उन अधिकारियों से जो कि सतर्कता के क्षेत्र में है, भ्रष्टाचार निवारण के क्षेत्र में है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। धन्यवाद साथी।